इसलिए हम मेरे मियाँ तो सो रहे थे। अच्छा। हम जो है सुबह 8 बजे आए हैं अपनी शॉप से, क्योंकि औरतें जो है रात तक चल रही थी थ्रेडिंग कराना और ये कराना, तो सुबह का 8 बजे हमको आते आते। तो अब मैं थोड़ी देर सो गई, जो अगर मैं जग के बनाती तो अच्छा ना बनता, इसलिए सो गई। आप उठी हो तो आप सेवई बना रही हूँ। सबसे पहले मैं बना रही हूँ पैमानी सेवई, उसके बाद शीर खुरमा, उसके बाद बिरयानी। पुलाव वाला कलर है क्या? तुम्हें पता है ना कलर कहाँ रखा? वहाँ उठने का दिल नहीं कर रहा है। अरे पता है इनको, आलस में बोल रही है। शुगर फ्री सेवई नहीं बन सकती। आपको शुगर हाई हो गया ज़्यादा क्या? बकवास ना करना। लग तो रहा है आपको शुगर हाई हो गया है। हम चीनी नहीं खाते, तुमको पता होना चाहिए। सब खाते हैं, चीनी नहीं खाते। ये फला फला मोमो ये सब खाते कहाँ खाते हैं? बताओ, कसम खा के कि हमने आखिरी बार मोमो खाया, बता दो। जिंदगी हमने अपने खराब कर ली है डाइट के चक्कर में। रंग इतना गुलाबी क्यों हो रहा है? कह रहे हैं हमारी शुगर हाई है। हाँ जबरदस्ती। अरे डाइट की वजह से नहीं खाता भाई, चीनी मना होती है डाइट में खाना। गुड़ खा सकता है इंसान, चीनी कौन सी नहीं। डाइट आप कर रहे हैं तो बता दीजिए लोगों को। कौन सी डाइट कर रहे हैं? लाल कलर है, कम डाला इसलिए गुलाबी हो जाए, वो डालेंगे सही हो जाएगा। गुलाबी रंग की सेवई बन गई। कुछ और तो नहीं डाल दिया तुमने? नहीं भाई, ये देखिए लिक्विड फूड कलर रेड। अच्छा, सेवई का असली रंग ही नहीं आएगा। अरे माँ तो डालेंगे। जो कश्मीरी चाय होती है, कश्मीरी सेवई बन रही है गुलाबी। ये बस सेवई में मेवा डाल के मेवा वापस निकाल लेंगे। ज़्यादा हो गया है, थोड़ा निकाल दिया। वो वेस्ट हो गया मेवा। नहीं, अभी दूसरा बनाएंगे ना, इतनी कम में तो खाली भर की हो जाएगी। क्या निकाल दें? खोया दिक्कत नहीं हुई, मिठाई की तरह रोटी काफी दिन चलती। दिक्कत में कुछ है? शादी से पहले इन्होंने बोला था मेरी माँ बहुत सीधी है। तो सीधी तो है ही मेरे। बहुत सीधी है, ये सीधी सास हमारे में क्या बताया। सीधी तो है। सीधी का मतलब क्या होता है? क्या वो गोघा की तरह बैठी नहीं कोने में? बेटे वो अपनी अम्मा हमेशा सीधी है। हाँ तो सीधी तो है ही। अच्छा ये बताओ हमको, तुम आज सच सच बताना, गाजी अपनी शादी के बाद अपनी बीवी को क्या ये बोल सकता है मेरी माँ सीधी है? बस अरे ना ना बताओ। हम नहीं सीधे हैं, पर हम अपनी बहू को पल को भी सिया करते क्या तो हैं। मेरी सास हमें से कोई इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है। क्या करते हैं? ये पूरा कट करना है। गाजी तुम्हारी मैरिज करा दें? यहाँ सिवाई बन रही है और वहाँ उनको पुतिन में लगी है। पुतिन और यूक्रेन के बीच झगड़ा चल रहा है, परेशान है।
गाजी सबको सलाम करो। सब कहें ये तो रोज रोज आ जाते हैं, रोज रोज किसी का नहीं जाया जाता है, कभी कभी आया जाता है। कहाँ जा रही हो? अपनी फ्रेंड है यार, 5 मिनट में रेडी हो रहे हैं। बी केयरफुल गाजी। बोलो आप सबको ईद बहुत बहुत मुबारक हो। आप सबको ईद बहुत बहुत बधाई हो। बढ़ारा नहीं हो, आप सबको आप सबको ईद ईद बहुत 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 बधाई हो। मुबारक हो। मुबारक मुबारक हो। मुबारक हो। हैप्पी ईद। हैप्पी ईद। अपी ईद नहीं पे हैप्पी ईद। हैप्पी ईद। सलाम करो सबको, फिर से करो और कह दो मेरी ईदी मेरे एड्रेस पे भेज दो। मैं ईद में एड्रेस भेजूं। हाँ क्या कर रहे हो बेटा? जुल्फे ही नहीं सुलझ पा रही। ना ये वैसे ही छोड़े हुए हैं। नहा ली तुम आज? 1 साल बाद नहाई हो। अब अगले साल जब नहाएंगी तब ब्लॉग बनेगा। ज्यादा नहीं हो रहा है? तुम इसको ब्लॉग का नाम देना, आई टुक बात आफ्टर 1 ईयर। क्या ये क्यों ऐसा है? ऐसा क्यों है? बाल नहीं सुलझ रहा है यार। देख लो क्या तुम्हें बेइज्जती। हमने चूड़ी नहीं लिया, हमने चप्पल नहीं लिया, हमने इयररिंग नहीं लिया इस आदमी की वजह से। क्यों, हमने क्या किया है? क्योंकि आप देख रहे थे हम बिजी हैं, मेरे लिए आप ले आते। अरे सबके हस्बैंड बैठा के अपनी बीवी को मेहंदी लगवा रहे हैं, सबके हस्बैंड शॉपिंग करा रहे हैं, मेरे हस्बैंड तुम यहाँ से पूरी नखास को आधी मंदों ने मेहंदी लगवा दी, तुम नहीं लगवा सकती थी? हम मेहंदी की बात नहीं कर रहे, हम इयररिंग की बात कर रहे हैं। हमें मेहंदी पसंद ही नहीं है। अब चूड़ी हम कहाँ खरीद पाते हैं औरतें? देखा? अब और लोगों से सीखिए आप। नखास की बाजार में औरतों के बीच में हम चूड़ी खरीदने जाते हैं। हाँ। कोई छेड़ देता हमको तो क्या करते हैं फिर हम? छिड़ जाते हैं, छिड़ जाते हैं। गाजी वहाँ डस्ट है, कम आउट। छिड़ जाते हैं, फिर आप क्यों नहीं? अरे यार हिम्मत नहीं होती नखास के अंदर घुसने की ईद वाले दिन। और जो सबके मियाँ आ रहे हैं उसका क्या है? क्या और सबके जो मियाँ आ रहे फिर हैं से बीपी फिर है? से क्या फिर चल से? रहा है बेटा। इनका पैजामा ही नहीं सेटल हो पा रहा है। अभी हम कर देंगे, रुक जाओ। बाय हम लोग भी फिट ही नहीं कर रहा है। फिट नहीं करेगा बेटा, इलास्टिक थोड़ी ना होती पैजामे में। इलास्टिक होती, लल्लन भाई की खुले थे तो हम इलास्टिक डालते हैं। ठीक है चलो। नहीं, बहुत पूरा अनकंफर्ट हुए हैं। अभी हम उसको सही कर रहे हैं, वेट करो। इसे नाड़ा कहते हैं, नाड़ा। क्या कहते हैं बोलो? एक सेकंड। मम्मी को रेडी हो गए। टेक्स हो गया ये देखो। बस हेयर लगा ली। अब तो बस हेयर क्यों लगाए हो? अभी सेक्स हो गया। हेयर थोड़ा सा लगा लेने से पहले गाजी की मामू से कितने छोटे छोटे हो गए हैं। कोई तो कभी बोलेंगे हम उसको मारेंगे चिपट जाएगा। करीब में मालवी नगर में। नहीं जानते हम तो इतना। मालवीय नगर में खाना। अच्छा मालवीय नगर हमारे भाई लोग हैं वहाँ पे, कोई पता तो नहीं। अभी मैं आ गई हूँ घर और मैं वहाँ पे शूट करना ही भूल गई क्योंकि मैं लेके गई थी गाजी को अपने साथ में और गाजी ने मुझे इस कदर का परेशान किया है, इस कदर का परेशान किया कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। तो गाजी को लेके गए थे, बहुत परेशान किया भाई उसने। फिर उसके बाद मेरी एक और फ्रेंड ने बहुत इंसिस्ट किया था नहीं आना है आना है, फिर वहाँ पे भी मैं गई। और गाइस मैं बता दूं कि मैं इतनी चीज़ें मैनेज करती हूँ कि मैं अपने ब्लॉग चैनल को भूल गई हूँ। सच में मैं मैनेज ही नहीं कर पा रही हूँ अपने ब्लॉग चैनल को। मतलब कि आप सोचिए, सैलून भी संभालना है, अपना मेन चैनल भी संभालना, उस पर भी रेगुलर नहीं हो पाती हूँ कि उस पर भी रेगुलर वीडियोस डालूँ, उस पर भी नहीं डाल पाती हूँ। और फिर घर भी देखना है, इंस्टाग्राम पे भी सही से रहना है क्योंकि इंस्टाग्राम से ही माशाल्लाह सब होता है, सारा बिजनेस होता है। मैं ये कॉटन का सूट पहनी हूँ, सब लोग देख रहे थे कि मैं कॉटन का सूट ईद में पहनी हूँ और मैंने लिया था बहुत अच्छा सूट। मैं काफ्तान ली थी प्लाजो के साथ, वो पहनना था, वो नहीं पहन पाई। और मैं कस्टमाइज़ कराने का सोची थी, कस्टमाइज़ भी नहीं करा पाई। मैं चूड़ी नहीं ले पाई, मैं चप्पल नहीं ले पाई, मैं ईयरिंग नहीं ले पाई। सिर्फ और सिर्फ
अपने हस्बैंड की वजह से, सिर्फ और सिर्फ अपने हस्बैंड की वजह से मैं कुछ नहीं ले पाई। क्योंकि अगर हम बिजी हैं तो ये आपका है कि आप अपनी बीवी की चीजें पूरी करें। तो अगर तुम नहीं पहन पाए कॉटन तुम वाला सूट, तो ये भी हमारा फर्ज था कि हम पहन के टहलते। हाँ तो पहनिए आप। हाँ पहनिए। अच्छा चले, हाँ अगर हम बिजी थे तो ये मेरे लिए इयररिंग ले सकते थे। कितनी रील देखा करिए आप, रील से इंस्पायर हुआ करिए कि रील की बीवी के लिए चूड़ियाँ खरीद रहे हैं, बीवी के लिए इयररिंग ले रहे हैं, बीवी के लिए चप्पल ले रहे हैं। मेरी शहजादी के लिए मैंने ये लिया, मेरी शहजादी के लिए मैंने वो लिया। वैसा भी नहीं बनना। नहीं पता नहीं कैसे कौन से वो लड़कियां होती हैं, कौन सा रोजा रखती, कौन सी मन्नत मानती, जिसके शौहर बिना कहे चीजें समझ। इनको बस ये है कि हम कहीं जाएं तो मोबाइल ना गायब हो जाए, हम कहीं जाएं तो पैसा ना गायब हो जाए, हम कहीं जाएं तो पर्स ना गायब हो जाए। बस आपको यही है, कोई छेड़ ना दे। कोई छेड़ ना दे। जितने जो तुम बात जिनका तुम एग्जाम्पल दे रही हो ना, जो लिबर किया करते हैं बीवी के आगे, स्टैम्प पेपर पे लिख के दे रहे हैं, लेकर आ जाओ, लिख के दे देंगे। 99% सबका दूसरा कहीं ना कहीं चल रहा होता, समझे। उसने दूसरी शादी कर ली है, आया सामने उससे, हमने मिलाया आपको। सुन लो तुम, हमने आपको मिलाया। जब मिलाने के बाद हमने आपको उससे मिलाया। नहीं, जितनी तुम्हारी ये सब्सक्राइबर हैं, फॉलोवर, सब सुने ये बात। अगर आपका हस्बैंड थोड़ा सा आपको लगता है कि बस मेन टेक्निकल बातें करता है और ये मेहरूपंती नहीं करता है, तो मतलब आपका हस्बैंड सही है, आपको चाहता है। और ज्यादा लिबर कर रहा है तो होशियार। और ज्यादा लिबर कर रहा है तो होशियार हो जाओ। असली मर्द, सही मर्द जो होता है नहीं सब सोचता है। क्यों नहीं सोचता है? नहीं सोचता है, पर हम लोग बने ऐसे हैं। तो छोड़े वो सब बातें फालतू की, और मैं आप लोग को दिखाती हूँ अपना सूट कि मुझे पहनना क्या था। तो गाइस मैं आप लोग को दिखाती हूँ मैं क्या पहनने वाली थी। मैं पहनने वाली थी ये ब्लैक कलर का सूट, बहुत प्रिटी सा था, विद काफ्तान, उसके अंदर प्लाजो है, और ये पॉम इसका तो क्यूट लग रहा है पॉम। फिर कभी पहनूंगी। वैसे ईद के दूसरे दिन पहन सकते थे, पर मैं रहूँगी नहीं ईद के दूसरे दिन, इसलिए मैं नहीं पहन रही हूँ। कोई बात नहीं। तो आज का ब्लॉग यही एंड करते हैं। मेरा मेन ईद का ब्लॉग जो है, चांद का ब्लॉग, वो आएगा मेरे मेन चैनल पे, फनविज़ पे। तो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू।